एक जगह पढ़ी थी कि जब आपका पैशन, आपका प्रोफेशन बन जाए ना, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी अयाशी होती है। लेकिन हम में से बेशतर लोग ये अयाशी करना तो चाहते हैं, लेकिन ये हिम्मत और हौसला नहीं कर पाते हैं। और एक तहकीक के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो दुनिया भर के 80% जो लोग हैं वो जो अपना हालिया काम जो कर रहे होते हैं, जो जॉब कर रहे होते हैं, उससे मुतमईन नहीं होते हैं और वो नहीं करना चाहते हैं जो वो कर रहे होते हैं। और उसकी वजह कई हो सकती हैं। उनमें से एक ये है कि पहले हमें प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दी जाती है कि हमने क्या करना है आगे जाके, और जब हमें मिलती है तब तक हम किसी और प्रोफेशन से वाबस्ता हो चुके होते हैं और फिर उसे तब्दील करने का हौसला ही नहीं पैदा हो रहा होता और सारी ज़िंदगी हम वही काम करते रहते हैं जिसको हम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ये रिस्क भी अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं। तो आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी ही मेहमान से करवाने जा रही हूँ जिन्होंने ये फैसला किया है और अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में तब्दील भी करके दिखाया हमें। एक बैंकर के तौर पर अपने करियर का उन्होंने आगाज़ किया, लेकिन बाद में उन्हें ये फील हुआ कि उन्हें एक बैंकर नहीं बनना था बल्कि एक शेफ़ बनना था। तो उन्होंने बैंक की मुलाजमत छोड़कर शेफ़ का प्रोफेशन इख्तियार किया और उस प्रोफेशनल उसको लेवल पर भी लेकर गई और बड़ी से बड़ी मैरिज सेरेमनी हो जाए, यहाँ पे बर्थडे पार्टीज़ हो जाए, मेहमान दर्जनों हो या फिर जनाब सैकड़ों, वो खाना उन्हें मुहैया करती हैं और ख़ुद उसको तैयार करती हैं, ख़ुद पकाती हैं। तो ये सारी जर्नी थी उनकी एक बैंकर से एक शेफ़ तक की, ये कैसी रही, कैसे मुमकिन बनाया उन्होंने, ये उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रुखसाना तबस्सुम है, जिन्हें मैं कहूँगी अ बैंकर टर्न इनटू अ शेफ़। तो जनाब उनसे बात करते हैं। रुखसाना, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जाज़ुल हार में, कैसी हैं आप? अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग टू अस। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। रुखसाना, ये बड़ी आपकी मज़े की जर्नी है कि एक बैंकर जो है वो शेफ़ बन गया, तो क्या जर्नी थी, कैसे स्टार्ट हुई ये जर्नी एक बैंकर से शेफ़ तक की, जरा बताएं तो सही। जी, कहानी तो बहुत लंबी है लेकिन मैं शॉर्टकट में बताऊंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली मुझे कुकिंग का बचपन से ही शौक था और ज़ाहिर है स्टडी के बाद शादी हो गई। फिर इसके बाद मतलब ड्यूरिंग मैरिड ही मेरी मैं बैंक में जॉब करती थी। अच्छा। और मैंने 12 इयर्स बैंकिंग की और फिर इसके बाद बच्चे हुए। आपको पता थोड़ा हैंडल करना मुश्किल होता है, आप 9 to 5 बैंक की जॉब करना और फिर इसको लेकर जाना आगे, थोड़ा आपको पता है फैमिली डिस्टर्ब होती है। लेकिन मेरे माइंड में हर दफ़ा यही बात आती थी, नहीं मैंने खुद कुछ करना है, खुद कुछ करना है। और इस दौरान में बैंक की जॉब के दौरान में ही मैं कुकिंग का काम करती थी, मतलब सीखती रहती थी। अच्छा, ठीक है। मतलब घर पे ही सीखती रहती थी? नहीं, मैंने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से मैंने एडमिशन लिया, वहाँ से मैंने सीखा। बैंक की मतलब जब छुट्टियाँ मंथली छुट्टियाँ मिलती थी मैं उसमें अपना काम सीखती थी। फिर मैंने रेस्टोरेंट्स में मैंने काम किया, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ली और वहाँ पे मैंने 20-20 घंटे खड़े होकर काम किया, सिर्फ अपने आप को ये प्रूव करने के लिए कि आया मैं आगे चल सकती हूँ या नहीं चल सकती, या मैंने वाइट कॉलर जॉब ही देखनी है, या मैंने एयर कंडीशनर एसी में ही बैठना है। अच्छा। और वहाँ पे जो तपिश थी किचन में, आपको पता है कि कितना टफ टाइम होता है, लेकिन मैंने किया। मैंने कहा नहीं, मैंने करना है, हर हाल में मैंने करना है। और मेरा ये शौक जुनून था। अच्छा। कि मैंने हर हाल में करना मतलब ही करना खाना है। पकाना, ये शेफ़ बनना, शेफ़ बनना। हाँ। और मेन चीज़ ये कि मैं यही चाहती थी कि मैं खुद प्रोप्राइटर हूँ, मैं खुद अपना काम करूँ, मेरा अपना काम होना चाहिए। सही। और कुकिंग मेरा शौक था और मैंने इसी को ही मैं लेकर आगे चली और अल्हम्दुलिल्लाह। बैंक की जॉब कितने साल की? बैंक की जॉब मैंने 12 साल की है। 12 साल आपने बैंक की जॉब की है, एक अच्छी खासी जॉब की, और उसके बाद आपने क्विट की। जी। और मैंने बहुत अच्छी सैलरी पर रिज़ाइन किया और जब मैंने रिज़ाइन किया तो आपको पता है कि जाहिर सी बात है एक जॉब छोड़ना और फिर रिस्क था मेरे लिए, एक बहुत बड़ा रिस्क था। तो लेकिन ये कि पीछे मेरी फैमिली ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है, कोई बात नहीं, करो, अगर आपका शौक़ है तो आप करो, चलो आगे, कोई बात नहीं। मैंने कोशिश की और मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा मेरी मदद की इस मामले में। फिर इसके बाद रिज़ाइन किया बैंक से और अच्छी सैलरी पर मैंने जॉब छोड़ी। मैंने जब जॉब छोड़ी मेरे माइंड में एक चीज़ थी कि मैंने जब अपना बिज़नेस शुरू करना है, जहाँ मैं सैलरी इतनी लेती हूँ मैंने उसका 10% ऊपर लेना है। मैंने अपनी सैलरी निकालनी है, अपनी स्टाफ के अलावा मैंने अपनी भी सैलरी निकालनी है। ठीक है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक टारगेट बनाया हुआ था और वही टारगेट लेकर मैं अब तक चल रही हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप ये समझ लीजिए कि मैं 100% से भी ज़्यादा अर्न कर रही हूँ। क्योंकि मेरा डेली बेस पर 150 प्लस
लंच और डिनर जाता है। इसके अलावा हम लोग पकी पकाई देगे सेल करते हैं। हमारी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेस पर देगे जाती हैं। और इसके अलावा बर्थडे ऑर्गेनाइज्ड, फिर इसके अलावा पार्टीज़ वगैरह होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स वगैरह जो होते हैं वो भी हम लोग ही डील करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये कि काम मेरा चलता ही रहा, बढ़ता रहा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने मतलब अब मैं कुकिंग वाली साइड पर मैं काम करती रही हूँ। फिर मैंने सोचा यार मुझे बेकिंग वाली साइड पर भी आना चाहिए, मुझे ये भी काम सीखना चाहिए, मुझे कुछ समथिंग इज़ कमी लग रही है। मैंने फिर ट्रेनिंग ली, मैंने केक की, मैंने केक फैंसी केक हो गए हैं, फोल्डेड केक। अच्छा, मतलब बेकिंग भी कर लेती हैं? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बेकिंग भी मैं कर लेती हूँ। और मैंने उसकी ट्रेनिंग ली, उसमें मैंने काम सीखा और अल्लाह ताला का शुक्र है मैं केक भी अच्छे बना लेती हूँ और 1 बाइट डिज़र्ट बना लेती हूँ। और इसके अलावा बर्थडे ऑर्गेनाइज्ड हम लोग कर लेते हैं। सही। और इसके अलावा रह क्या जाता है रुखसाना, कुछ और कमी है। फिर मैंने फूड कार्विंग सीख ली। मतलब सारा कुछ जितना भी फूड से रिलेटेड है वो सारा कुछ आपने सीख लिया कि कुछ बाहर से मुझे ना देखना पड़े, सब कुछ मैं खुद ही करूँ। मैं अब तक सीख रही हूँ, मैं अब तक लर्निंग प्रोसेस में। आई एम नॉट परफेक्ट कि मैं कहूँ कि नहीं यार, जो अपने आप को ये कह देता है कि मैं परफेक्ट हूँ वो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। और रुखसाना, ये जो आप लेकर आई हैं बड़े मज़े की आप कुछ डिश बना के लाई हैं, सबसे पहले तो इसका नाम बताएं कि ये हमारी फेमस जायका एट होम की स्पेशल फेमस चिकन सजी है, विद सिनेमन राइस है। ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा हमारी ईद त्यौहार के मौके पर बहुत ज़्यादा सेल होती है, इसलिए हमारा पूरा पैकेज होता है। इसके साथ हम इसको कनाली उर्दू में बोलते हैं। हाँ जी। इसके साथ हम ये भी देते हैं, ये इसी तरह जाती है, यही सर्विंग होती है। और फिर इसके बाद ये तकरीबन 4 to 5% ईजीली खा लेते हैं। ओके। और इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, हमारे हर चीज़ की प्राइस जो है वो रीज़नेबल है, ज़्यादा प्राइस नहीं है। 1% जो है अगर आप अपने लिए खाना मंगवाते हैं तो हम 200-250 में हम खाना आपको देंगे। अच्छा, मतलब एक घर का खाना। और सबसे मेन चीज़ हमारी जायका एट होम की स्पेशल चीज़ जो है होममेड रोटी, हम घर की रोटी देते हैं। ओके। हम कोई पतली रोटी नहीं देते, हम रोटी का पेड़ा भी हम बड़ा रखते हैं। 2 रोटियां होती हैं, साथ में सालन होता है। और होममेड रोटी लोग इस वजह से अट्रैक्ट करते हैं कि यार ये घर की रोटी है, होममेड है। घर में बनाते हैं। टोटली हमने जो है होममेड फूड का लोगों को कॉन्सेप्ट दिया। और वो जब लोग खाते हैं तो वाकई में वो यही फील करते हैं कि हम घर का खाना खा रहे हैं। मुझे इसके थोड़े बताइए कि इसके कितने रेंज में आ जाती है आपकी ये 2800 से लेकर 32 तक, क्योंकि इसमें कुछ कस्टमर जो होते हैं इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स इजाफा भी करवा लेते हैं, कुछ यही होती है। इसकी जो प्राइस है 3200 की है। अब आप देख लें माशाल्लाह से 4 to 5% खा लेते हैं। आप देख लें कि 1% की रेंज कितनी आ जाती है। इसके साथ सोसेस भी होती हैं, डिफरेंट किस्म की 2 सोसेस इसके साथ होती हैं। तो लोग खुद से भी आपको इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए, स्पाइसी चाहिए, मीडियम चाहिए, इस तरह की चाहिए। एक्चुअली देखें मेरे पास मेरा बिजनेस क्यों आगे से आगे जा रहा है, एक तो ये कि देखें कारोबार तो हर कोई कर लेता है, हर कोई करके बैठ जाता है, लेकिन इसको आगे लेकर जाना आपने हर चीज़ को फेस करना होता है। अब देखिए मेरा ये जो काम है, एक जाहिर सी बात है, एक टीम वर्क काम है। मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ। ठीक है, मैं हूँ इस काम में, लेकिन मेरे पीछे मेरे बैकअप में टीम भी है जी। एक डिलीवरी टाइम पर देना, फूड की क्वालिटी को मेंटेन करना, ठीक है, हर चीज़ अच्छे प्रॉपर तरीके से पकाना। फिर इसके बाद मेन चीज़, कस्टमर हमें कहते हैं कि मिस हमें स्पाइस नॉर्मल चाहिए, हमें हाई लेवल चाहिए, हमें मीडियम चाहिए। तो हमने उसी कस्टमर की डिमांड के मुताबिक खाना बनाना है। हमने ये नहीं करना कि हमने पहले से पतीले बनाकर नहीं रख लेने। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बनते हैं इतने बड़े बड़े पतीले, लेकिन जो आप हमें कहेंगे हम उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक, कस्टमर की डिमांड होगी उसको मद्देनजर रखा जाता है।